हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं मितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट फ्यूजन में। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर के कंप्लेन कैसे करते हैं, सही टाइम पे अगर आपने कंप्लेन कर दिया तो आपका पैसा रिफंड होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों अभी जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड है क्या। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर आपके पास कोई बैंक से रिलेटेड कोई कॉल आता है या फिर आपके एटीएम चार्ज से के पैसा कट जाती है तो उसे ही फाइनेंशियल फ्रॉड कहते हैं। अगर बैंक से कोई कॉल करता है और कहता है कि सर या मैम आपका केवाईसी एक्सपायर हो गया है, आपको क्या अगर बैंक अकाउंट को ओपन मतलब चालू रखना चाहती हो या चाहते हैं तो काइंडली ऐसे ऐसे कीजिए, वो प्रोसेस कुछ करवाते हैं और उसके थ्रू वो सारे स्कैम कर लेते हैं। तो दोस्तों उस पहला चीज की मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वैसे कॉल जब भी बैंक से कोई कॉल आए तो डायरेक्ट उनको बोलो कि ठीक है, मैं जाकर के बैंक में जाकर के सारा प्रोसेस करवा लेता हूँ। उन लोगों को कोई अपना नजदीकी डेटा ना दे, वो अपना कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने के लिए वो बोलते हैं करने के लिए तो वो भी डाउनलोड ना करें। क्योंकि अगर इतना होने के बाद भी अगर आपके साथ खुदा ना खास्ते अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुकी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे ही आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होती है तो आपका 1 घंटा बहुत ही कीमती टाइम होती है। अगर 1 घंटा के अंदर कुछ प्रोसेस है जो आप कर लेते हो तो उसके बाद पैसा आपका रिफंड होने का चांसेस 99% बढ़ जाती है। तो दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहला चीज आपको क्या करना है कि आपने जिस प्लेटफॉर्म से आपका हुआ है, मान के चलो कोई एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करवाया फोन पे के थ्रू या कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन के थ्रू आपका होता है, तो आप जाओ उस एप्लीकेशन के हेल्प डेस्क में और वहां पर जा करके एक शिकायत दर्ज करो। शिकायत दर्ज करने के बाद या फिर उसका कस्टमर केयर का नंबर आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन में ही। वहां से आपको कस्टमर केयर से बात करो और उस यूपीआई ट्रांजेक्शन के रिलेटेड बात करो और बोलो कि ऐसे ऐसे चीज आपके साथ इंसिडेंट हुई है, वो इंस्टेंट और वहां पे आपका ट्रांजैक्शन ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब वहीं से पहला स्टेज आपका ये है। दूसरा स्टेज में क्या करना है, दूसरा स्टेप में कि आपको बैंक कस्टमर सपोर्ट को कॉल करना है। उसके बाद सारा चीज फ्रॉड ट्रांजैक्शन के बारे में उनको बताओ और वहां पे एक शिकायत दर्ज होगा और आपका एक केस आईडी वहां से जनरेट कर देंगे। दोस्तों अगर वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक मिनट हर एक सेकेंड। तो दोस्तों तीसरा स्टेज पे आपको क्या करना है कि अगर पहला चीज जो नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 पे कॉल करो। बहुत सारे नंबर से आज के डेट में कॉल नहीं लग रहा है 1930 पे, तो आप क्या करना ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके जिसका cybercrime.gov.in है, मैं इसके बारे में प्रोसेस बताऊंगा कि इसके कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें और यह क्या होता है कि सबसे तेज है, ठीक है। अगर इस पे कॉल कर दे तो 1 घंटे के अंदर तो सारा का सारा यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अगर फिर चौथा स्टेज में क्या करना है कि आपको अपना साइबर सेल थाना जो नजदीकी थाना है जो जिला में होती है वहां पे चले जाओ या फिर आपका जो नजदीकी थाना है। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले गया था तो वहां बताया गया कि साइबर सेल थाना जो डिस्ट्रिक्ट थाना है वहां पे क्या बोला गया कि 50,000 से ऊपर का होता है और 50,000 का नीचे का अगर फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हुई है तो आप नजदीकी जो आपका थाना है वहां पे चले जाइए और उसका एफआईआर दर्ज कॉपी करवाइए, एफआईआर दर्ज करवाइए और फिर उसको ले जाकर के सारा जैसे आपका 1930 पे जो कंप्लेन की उसका एक्नॉलेजमेंट थाना में जो साइबर सेल का जो भी हुआ, ठीक है, उसका एक्नॉलेजमेंट प्लस आपने जो फोन पे जो यूपीआई का ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट जो भी रिसिप्ट उसको ले जाकर के बैंक में लेके जाइए। बैंक में जाकर के बैंक में रिटर्न रिटर्न एप्लीकेशन मतलब लिखित आवेदन दीजिए और वहां पे बोलिए बैंक वाले को बोलिए कि आप एनपीसीआई पे कंप्लेन कीजिए। एनपीसीआई क्या होता है ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। यही चीज सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को देखती है। अगर इस पे कंप्लेन बैंक कर देती है तो उसको उसके पास कोई पैसा रिवर्स करने का पावर और होती है, उसको या तो उसका अकाउंट फ्रीज भी कर देगा और जो भी प्रक्रिया है। तो यहाँ ऐसा करने से आपका चांसेस है कि 99% पैसा आपका रिफंड हो सकती है। तो दोस्तों अब जानते हैं अगर आपने 1930 को कॉल किया वहां पे 1930 पे कॉल नहीं लगती है तो कैसे आप कंप्लेन कर सकते हो ऑनलाइन साइबर सेल में। तो चलिए दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम लोग गूगल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर साइबर सेल, यहाँ पे साइबर सेल पे चले जाना है, साइबर सेल सर्च करना है।
एक्चुअली मेरा इमेज खुल गया है, तो यहाँ पे साइबर सेल पे जाओ। यहाँ पे साइबर सेल देखो, साइबर क्राइम पोर्टल है, वहाँ पे चले जाना है। जैसे ही आप जैसे वहाँ पे जाओगे तो ऐसा इंटरफेस आपको खुल के मिलेगा, साइबर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, फाइनेंशियल फ्रॉड पे रजिस्टर कंप्लेंट पे चले जाना है। यहाँ पे अगर और इसके यहाँ पे और भी रिलेटेड कंप्लेंट कर सकते हो, जैसे वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम और जैसे अदर साइबर क्राइम हुआ, जैसे फेसबुक इंस्टा वगैरह आपका जो भी वो हैक वगैरह हो जाती है, तो आप उससे रिलेटेड कंप्लेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रॉड का कंप्लेंट करना, ठीक है। तो आज फाइनेंशियल फ्रॉड के कंप्लेंट के लिए रजिस्टर कंप्लेंट पे चलते हैं। फिर से दोबारा पेज को ओपन होगा, रजिस्टर कंप्लेंट पे चले जाओ। यहाँ पे कुछ इसका आता है कि फाइल कंप्लेंट पे चले जाना। यहाँ पे आई एक्सेप्ट कर लेना। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे देखो, अगर आप पहली बार इस पेज पे आ रहे हो, पहली बार कंप्लेंट कर रहे हो, तो क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर पे जाना है। यहाँ पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपका सिलेक्ट स्टेट, आपका ईमेल ईमेल आईडी मांगेगा। सिलेक्ट स्टेट, आप जैसे जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहां डाल देना, आपका जो ईमेल आईडी है वो डाल देना। फिर उसके बाद फिर उसका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर पर गेट ओटीपी फिर कैप्चा के थ्रू वेरीफाई कर लेना और उसका सबमिट कर दोगे तो आपका पेज अब नेक्स्ट पेज खुल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लिक हेयर फॉर एग्जैक्टिंग यूजर। दोस्तों अब मैं लॉगिन करके आगे के पेज पे जाता हूँ। लॉगिन का प्रोसेस मैं करता हूँ। मैं इतना प्रक्रिया करने के बाद मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद लॉगिन खुल जाएगी। लॉगिन का पेज खुलने में थोड़ा टाइम लग रही है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि इंटरनेट का इशू हो। तो एक्चुअली देखो, मेरा अभी है एक कंप्लेंट ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड था। मैंने मोडी मतलब ऐसे ही मतलब चेक कर रहा था। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे रिपोर्ट साइबर क्राइम पे चले जाना है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से आपके साथ पैसा निकलता है, तो वहां पर सिलेक्ट करना है। अगर आपका यूपीआई रिलेटेड है तो यूपीआई रिलेटेड, फ्रॉड कॉल के थ्रू हुआ है तो फ्रॉड कॉल के थ्रू। फिर यहाँ पे जैसे यूपीआई रिलेटेड तो यूपीआई रिलेटेड करो। फिर यहाँ पे जैसे ही हुआ है, यहाँ पे अगर आपने पैसा लॉस किया है तो यहाँ पे यस करो। कितना का, जैसे किस अकाउंट से आपका हुआ है, मान के चलो आपका जो बैंक का अकाउंट है, आप उस बैंक का अकाउंट डाल दो। जैसे तो ये मैं बंधन बैंक के लेता हूँ। फिर किसके थ्रू हुआ है, तो वैलेट के थ्रू हुआ है, तो वैलेट का नाम डालो। यहाँ पर जैसे देखो फोन पे हुआ है तो फोन पे का नाम डालो। आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देना, अकाउंट नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर। और जिस ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री देखोगे उसमें यूटीआर नंबर रहता है, उसका यूटीआर नंबर डालना, कितना का अमाउंट हुआ है, ट्रांजेक्शन डेट कब का हुआ है, एक अप्रोक्सीमेट टाइम डालना, उसका सेव कर देना, ठीक है। फिर सेव करने के बाद फिर अगर उसके पास सस्पेक्ट का अकाउंट डिटेल्स है तो यहाँ पे जाना। और सस्पेक्ट के अकाउंट डिटेल्स में जैसे आपका मतलब हुआ है कौन से, उसका मतलब वहां पे जैसे ही देखोगे तो कौन से अकाउंट में गया है, वहां पे वो शो कर देता है, ठीक है। उसका लास्ट डिजिट या कुछ भी आपको वहां पे यूपीआई आईडी भी उसका शो करेगा। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो कि जीपे पे गया है उसका पैसा, क्योंकि वहां पे लोगो वगैरह शो करती है। यहाँ पे नहीं, सॉरी, अगर वैलेट में गया है तो वैलेट पे जाओ। फिर यहाँ मान के चलो अमेजन कोई भी मतलब एक ले लो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। जैसे जीपे पे गया, गूगल पे कर लो, उसका मतलब उसका जो यूपीआई आईडी है वहां पे शो करता है, तो यूपीआई आईडी डाल दो, उसका ट्रांजेक्शन आईडी डाल दो, अमाउंट डाल दो, ट्रांजेक्शन डेट कब का हुआ है, फिर यहाँ पे ऐड कर दो।
फिर दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि हम जैसे ही करोगे तो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सपोर्टिंग एविडेंस आपको लेके चलना है। जैसे देखो यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे आपको मोबाइल ऐप पे चले जाना है। मोबाइल ऐप का नाम डाल देना है, मान के चलो फ़ोन पे पे हुआ है आपके साथ, फ़ोन पे के थ्रू, तो फ़ोन पे डाल देना है। अगर किसी और भी यूपीआई रिलेटेड का हुआ है तो वहाँ पे, और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांज़ैक्शन का जो एविडेंस है, आपके पास जो ट्रांज़ैक्शन का जो आपने स्क्रीनशॉट लेके रखे हो, या फिर आपके पास वहाँ हिस्ट्री में जाना, वहाँ पे शेयर करके जाओगे ना, ट्रांज़ैक्शन शेयर करोगे तो वहाँ पे आपका एक इमेज में क्रिएट होकर के हो जाती है। उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके बाद जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, जो इंसिडेंट जैसे-जैसे हुआ है, मान के चलो कॉल के थ्रू आप उससे करवाया है, सारा चीज़ उसमें मेंशन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सारा चीज़ मेंशन कर दोगे, उसके बाद सेव एंड ड्राफ्ट नेक्स्ट पे जाओगे, तो फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सस्पेक्ट डिटेल्स आएगा, फिर कंप्लेंट डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगी, तो उसका प्रीव्यू एंड सबमिट कर दोगे तो आपका लास्ट में एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा और आपका ईमेल आईडी पे उसका पूरा का पूरा डिटेल्स खुल के चले जाएगा। तो दोस्तों मेरा तो अभी कुछ दिन पहले ही किया था, मैं उस चीज़ को शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है। इसके बाद आगे आप जैसे ही कोशिश करोगे तो सारा चीज़ खुद पे खुद खुल के चली आएगी। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि बैंक के कोई भी किसी के पास कोई कॉल नहीं करती है केवाईसी से रिलेटेड, या बैंक ओटीपी नहीं पूछती है। इसके लिए बहुत सारा मतलब एक गवर्नमेंट ने एक अफेयर भी करवाया है, कॉल का आपका कॉलर ट्यून भी बना दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी लोग फंसते जा रहे हैं। तो एक बार कम से कम, अगर आप घर में आप जूनियर हो, छोटे हो, तो कम से कम इसके बारे में अपनी फैमिली से जरूर बात करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।